हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग जीएस की क्विज़ स्टार्ट कर रहे हैं और क्विज़ के माध्यम से जो भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था दोस्तों? बंगाल गजट। अब दोस्तों बंगाल गजट जो है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए हमें कि ये जो पहला समाचार पत्र था हमारा बंगाल गजट, ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार था बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, इस समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था। तो इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, यानी कि J.A. हिक्की, शॉर्ट में इन्हें J.A. हिक्की भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन हमें तैयार हो गए कि ये समाचार पत्र जो है हमारा बंगाल गजट, ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा में। किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, यह कब प्रकाशित हुआ था। तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1979-80 में, 1979-80 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। ठीक है दोस्तों, यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो इससे बंगाल गजट है। ठीक है दोस्तों, इससे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे। पहला, ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, इसके प्रकाशक कौन थे। तो इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की, शॉर्ट में इन्हें हम J.A. हिक्की भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो यह प्रकाशित हुआ था 1979-80 ईस्वी में। ठीक है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि बारदौली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह जो है ये हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों बारदौली सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। अब बात आई है यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह किससे संबंधित है, क्या था ये। तो बारदौली सत्याग्रह जो है यह एक किसान आंदोलन था। क्या था दोस्तों ये? यह एक किसान आंदोलन था यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है, यह एक किसान आंदोलन था। बारदौली सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। यह क्या था? यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट, यह क्यों आया था, मतलब बारदौली सत्याग्रह की जरूरत क्या पड़ी कि हमें यह सत्याग्रह करना पड़ा। तो ये इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि तत्कालीन प्रांतीय सरकार ने जो कर था उसको 22% तक बढ़ा दिया था। प्रांतों में जो कर था उसको 22% तक बढ़ा दिया था, इस वजह से। और यह मतलब सत्याग्रह हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुजरात के सूरत में। ठीक है दोस्तों, गुजरात के सूरत में हुआ था ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था दोस्तों हमारा? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1928 ईस्वी में। इससे हमने 4 प्रश्न तैयार किए। कौन कौन से? यह बारदौली सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित है? यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों सूरत, गुजरात में। क्यों हुआ था दोस्तों ये इसलिए हुआ था क्योंकि तत्कालीन प्रांतीय सरकारें जो थी उन्होंने किसानों के कर को 22% तक बढ़ा दिया था। इस वजह से ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है ये दोस्तों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में भारत आया था मेगस्थनीज। अब बात आई यहाँ पर दोस्तों मेगस्थनीज की, तो हमें पता होना चाहिए मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज जो है दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था मेगस्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, और यह एक यूनानी था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और यह एक यूनानी था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। ठीक है दोस्तों। और
अब यहाँ पर हमने बताया कि मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों सिकंदर का सेनापति, वही सिकंदर जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो मेगास्थनीज भारत आया था ये कब से कब तक रहा है यहाँ पे? तो ये रहा था 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन तैयार करे उन्हें रिवाइज करेंगे। मेगास्थनीज आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत। ठीक है, अब मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था ये, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब कि जो मेगास्थनीज था वो कौन था? ये एक यूनानी था। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर जो था ये जो सिकंदर जो था इसका सेनापति था, वही सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आया समझ में दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? कौन सा क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुपये का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया? तो रुपये का सिक्का जो है ये चलाया गया था दोस्तों शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में चलाया गया था रुपये का सिक्का? तो रुपये का सिक्का चलाया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अब बात यहाँ पर आई है शेर शाह सूरी, तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह सूरी जो है इससे इम्पोर्टेंट कुछ, सबसे पहले तो शेर शाह सूरी के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश या अफगान वंश की स्थापना कब की थी। क्योंकि सूर्यवंश का था ये शेर शाह सूरी, तो इसने भारत में सूर्यवंश या द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी 1540 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए हमें कि शेर शाह सूरी जो था इसने सूर्यवंश या द्वितीय अफगान वंश की स्थापना भारत में कब की थी? 1540 ईस्वी में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसने कब से कब तक शासन किया? तो इसने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके बचपन का नाम। हाँ, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि शेरशाह जो था इसके बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट, इसे शेर खान की उपाधि किसने दी थी? ये पूछा जाता है। शेर शाह को शेर खान भी कहा जाता था, और ये उपाधि किसने दी थी? ये दी थी बाहर खां लोहानी ने। ठीक है, क्योंकि शेर शाह और बाहर खां लोहानी एक दिन शिकार पर गए थे, वहाँ शेर शाह ने एक शेर का शिकार किया था, वहीं पर बाहर खां लोहानी ने इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि भारत में सर्वप्रथम 1 रुपये का सिक्का जो है ये किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, इसने द्वितीय अफगान वंश या सूर्यवंश की स्थापना कब की? 1540 ईस्वी में। कब से कब तक शासन किया? 1540 से 1545 ईस्वी में। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है, और इसे शेर शाह की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी बाहर खां लोहानी ने। ठीक है, जो कि कौन बाहर खां लोहानी कौन था? ये था बिहार का सूबेदार था ये बाहर खां लोहानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि ये शेरशाह जो थे इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बंगाल का शासक था नुसरत शाह, इसको हराकर शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हमें शेरशाह के दो इम्पोर्टेंट कुछ शेरशाह ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध और लड़े थे, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। सबसे पहला था चौसा का युद्ध।
चौकसा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं की बुरी तरह हार हुई थी। ठीक है, इस हार से हुमायूं बौखला गया और उसने 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में एक बार फिर शेरशाह को ललकारा। लेकिन इस बार फिर शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इनको रिवाइज करेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि रुपए का सिक्का भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अब यहाँ से शेरशाह सूरी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी किस वंश का था? ये सूर्य वंश का था। तो इसने भारत में सूर्य वंश या द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कब की थी? 1540 ईस्वी में। अच्छा, इसने भारत में कब से कब तक शासन किया? तो इसने किया था 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन। ठीक है दोस्तों, और इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था दोस्तों? फरीद खां। ठीक है, और अब आता है कि इसे शेर खान की उपाधि किसने दी थी? इस शेर खान की उपाधि इसे दी थी बाहर खां लोहानी ने। ठीक है, बाहर खां लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी थी और इसने बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट युद्ध थे इसके। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया, हुमायूं को परास्त किया रहे इसने इसमें, और फिर हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी इसने हुमायूं को परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है दोस्तों आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह टाइगर रिजर्व है, यानी कि टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात यहाँ पर आई दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 200। कितनी है? 200। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान से बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी सिंचाई परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो कहाँ पर है? ये भी राजस्थान ही में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ठीक है, और छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी वो कहाँ की गई थी? ये भी राजस्थान में की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें मिली इस क्वेश्चन से। अब करेंगे इन्हें रिवाइज। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले फिर दोबारा से कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा राजस्थान में। अब राजस्थान से कितने क्वेश्चन जो हमने तैयार किए उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहला कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक टाइगर रिजर्व है, यह टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी, ये पता होना चाहिए 200। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। ठीक है, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान से कि विश्व की सबसे बड़ी नदी परियोजना जो है नदी सिंचाई परियोजना वो कहाँ पर है? राजस्थान में, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कहाँ शुरू की गई थी? ये की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में, और कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी जो है ये कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 ईस्वी में। अब यहाँ पर राजधानी की बात आई है दोस्तों, और ये कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि लाहौर का किला जो है ये किसने बनवाया था? तो लाहौर का किला जो है ये बनवाया था दोस्तों
अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। अब अकबर यहाँ पर आया है, ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। लाहौर का किला जो है ये किसने बनवाया था? अकबर ने। ये लाहौर का किला जो है दोस्तों, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लाहौर का किला जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1981 में, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है इसमें शामिल किया गया है लाहौर इसे मकबरे को, ठीक है, लाहौर के किले को 1981 में किया गया था, ध्यान रखना है। अब अकबर की बात आई यहाँ पे, तो अकबर से संबंधित सबसे पहले तो हमें अकबर के जन्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अकबर एक मुगल वंश का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में। और इसने जो लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने, ये कब बनवाया था? ये बनवाया था 1560 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अब जो मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा था ये, इस यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ था अकबर का? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, ठीक है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक अकबर से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें तैयार हो गए? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लाहौर का किला जो है किसने बनवाया था? तो लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? 1981 में। बात आई थी अकबर की, तो अकबर के बारे में और इसे कब शामिल की, और ये लाहौर का किला जो है इसे अकबर ने कब बनवाया था? इसे बनवाया था 1560 में। अच्छा, अब बात करते हैं अकबर के जन्म की। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में, ठीक है। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और इनकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में, ठीक है। अब अकबर से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। तो ये क्रम से डेट हैं, 3 डेट हैं। इसमें इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? तो 1562 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर कब किसने समाप्त किया था? अकबर ने। कब? 1563 में, ठीक है। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। कब? 1564 में, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन ध्यान रहेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी इसने, कब की थी? 1582 में। किसने की थी ये पूछा जाता है? अकबर ने, ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने 1582 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1564 में। तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1563 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसने इलाही संवत की स्थापना भी की थी। कब? 1583 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये इनके अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति की बात आई तो प्रारूप समिति के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। इनके नाम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, NG अयंकर, VL मित्र। VL मित्र हट गए थे, बाद में इनकी जगह N माधवराव आ गए थे। KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंकर, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान भी हट गए थे बाद में, ठीक है। और इनका स्थान किसने लिया था? TT कृष्णाचार्य, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। ये नाम लिखे हुए हैं, इन्हें आपको तैयार करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है।
अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये कहाँ बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत, बांग्लादेश और तिब्बत में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये कहाँ बहती है? भारत, बांग्लादेश और तिब्बत में बहती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या निकलता है? अगला क्वेश्चन निकलता है कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ से निकलती है? तो यह है हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत के परंग जिले की मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत के परंग जिले की मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3080 किलोमीटर है। इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होने चाहिए हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी है? 3080 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो है ये हुआ था दोस्तों 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोस्तों, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था ये था दोस्तों टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यदि वो ये कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होती सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसने केवल महिला लिखा है। केवल महिला लिखे या विदेशी लिखे तो कौन सा आंसर सही होगा? एनी बेसेंट। ये बनी थी 1917 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा जो है ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है खैबर दर्रा? पाकिस्तान में। और दर्रे को हम पास भी कहते हैं। खैबर पास किस देश में? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन कराए हों वो समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।